मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पवित्र पावन वाणी श्री चौपाई साहिब जी का भाव चिंतन लगातार चल रहा है। परसों हमने जो विचार की थी कि किस प्रकार से यह जगत परमात्मा ने बनाया है, उसके आगे की चर्चा और चिंतन हम आने वाले पंक्तियों में करेंगे। आगे गुरुदेव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, एक रूप अनूप स्वरूपा। ऐ परमात्मा, वास्तव में तो तेरा एक ही रूप है और वह बहुत सुंदर है, लेकिन उस एक स्वरूप के साथ ही आपके अनेकों रूप भी संसार के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं, माने जाते हैं। आप एक भी हो और अनेक भी हो। एक ही समय पर आप कहीं पर एक हो और कहीं पर अनेक हो। एक रूप, एक ही आपका रूप है, एक ओंकार। साहिब मेरा एक को है, एक को है भाई, एक को है। वह साहिब, वह परमात्मा केवल एक है, लेकिन उसके जो रूप है वह अनेक है और बहुत सुंदर स्वरूप उसका है। और आगे कहते हैं, रंग भयो राव कहीं भूपा। कहीं पर ऐ परमात्मा तूने किसी गरीब का रूप धारण करके बैठे हो। रंग का अर्थ है गरीब, कंगाल, और राव का अर्थ है राजा। कहते हैं कहीं पर ऐ परमात्मा आपने गरीब का रूप धारण किया है और कहीं पर राव का रूप धारण किया है। और भूपा, भूपा का भी अर्थ राजा है। राव छोटा राजा, भूपत जो जिसको हम कहते हैं उसको बड़ा राजा। कहीं पर आप छोटे राजे के रूप में हो, कहीं बड़े राजे के रूप में हो। आपने ये सारी सृष्टि कैसे बनाई है, इसका तत्व चिंतन करते हैं। अंडज जेरज सेतज कीनी, यह सारी पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी हैं वह 4 प्रकार के खानियों से बने हुए हैं। यह 4 प्रकार की खानियाँ कौन सी है, यहाँ पर गुरुदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं। पहली खानी अंडज। अंडज का भाव है जो जीव अंडों में से उत्पन्न हो रहे हैं, जो अंडों से जन्म ले रहे हैं, जैसे पंछियाँ हैं और अलग अलग प्रकार के जानवर है जो अंडों को फोड़कर बाहर आते हैं, जैसे मुर्गी का बच्चा। कुछ सर्प ऐसे हैं जो अंडों से बाहर निकलते हैं, उसको कहा गया है अंडज। अंडज का भाव जो अंडों से जन्म ले रहे हैं। फिर कहते हैं जेरज। जेरज का भाव है जो जेर से उत्पन्न हो रहे हैं, पिता के वीर्य से उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे जितने भी प्राणी हैं, जानवर हैं, उनको जेरज के श्रेणी में रखा गया, जो जेर से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर कहते हैं सेतज। सेतज का भाव है जो पसीने से उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे सिर में जूं आदि हो जाते हैं, अथवा और भी गर्मी से अथवा जो पसीने से उत्पन्न हो रहे हैं, वह है सेतज किन्नी। इस प्रकार के खानियों को आपने किया है। चौथे प्रकार की खानी कौन सी है, उसको आगे फरमान करते हैं, उत्बज खान बहर रच देनी। उत्बज का अर्थ है जो धरती का सीना चीर के ऊपर आती है योनि, वह उत्बज है। उत्बज का अर्थ है धरती को फाड़ करके ऊपर आना, जैसे वृक्ष है, जैसे बेल है। जितने भी वृक्ष हैं, जैसे हम खेती में बीज डालते हैं तो वह धरती को फाड़ करके ऊपर आते हैं, वह सारे दाने अनाज के। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बीज हैं जो जंगल में अपने आप गिरते रहते हैं और अपने आप वृक्ष बनते रहते हैं। जितने भी वृक्षों की प्रजातियां हैं संसार में, वह सब उत्बज इस खाने के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 4 खानियां हैं, अंडज है, जेरज है, सेतज है और उत्बज है। उत्बज का भाव जो धरती को फाड़कर ऊपर आ रहे हैं। खान बहर रच देनी,
ऐसे प्रकार के जो 4 प्रकार के खानियाँ हैं, परमात्मा ने फिर इन सब की रचना की है। और संसार और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है और इत्यादि जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमें नज़र नहीं भी आते हैं, इन सब की रचना परमात्मा ने की है। आगे कहते हैं वह रचना करके क्या करता है, कहूँ फूल राजा हुए बैठा। परमात्मा इस सब की रचना करके कहीं फूल का अर्थ है प्रसन्न होकर के, फूल के जैसे हम कहते हैं कि बहुत व्यक्ति फूल रहा है, इसका अर्थ बहुत प्रसन्न हो रहा है। परमात्मा कहीं पर फूल करके राजा हुए बैठा, वह राजा के रूप में बैठा है। और कहीं पर उसका रूप क्या है, कहूँ सिमट भयो शंकर इकट्ठा। कहीं कहीं तो बहुत विस्तार है उसका, और कहीं कहीं पर वो एक छोटे से जगह में सिमट करके बैठ गया है। सिमट भयो शंकर इकट्ठा, शंकर भगवान के रूप में एक स्थान में वह सिमट कर उसके स्वरूप में बैठ गया है। इसका दूसरा अर्थ है कि वह परमात्मा कहूँ सिमट भयो शंकर इकट्ठा, शंकर का अर्थ है सिकुड़ना। कहीं पर वो बहुत व्याप्त हो रहा है और कहीं पर वो बहुत सिकुड़ करके एक छोटे से स्थान में अर्थात सूक्ष्म रूप में वह परमात्मा बैठा हुआ है। बड़ी अचंभित करने वाली यह बात है, जिसके बारे में आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव। यह अलग अलग प्रकार की जो सृष्टि है, परमात्मा हमें अचंभव का अर्थ है बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली यह जो सृष्टि है, इसको हमें परमात्मा दिखा रहे हैं। आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। आदि का अर्थ है जो सबसे पहले का है, जब कुछ भी नहीं था, आदि में प्रारंभ में वह परमात्मा था। जुगाद का अर्थ है युगों के आदि में, जब युग शुरू हुए उनके आदि में भी परमात्मा था। स्वरूप स्वयंभव, उनका स्वरूप कैसा था, स्वयंभव का अर्थ है जो स्वयं से बना है, जिसको हम सैभंग करते हैं, कहते हैं, स्वयं भू कहते हैं। ऐसा परमात्मा हर जगह पर विलक्षण रूप से प्रकाशमान हो रहा है, विस्तारित हो रहा है और कहीं सिकुड़ कर बैठ रहा है। इस प्रकार की बड़ी प्यारी विचार गुरुदेव जी कथन कर रहे हैं। आगे आने वाले पंक्तियों के विचार मैं परसों आपके सामने रखूँगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।